Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical which is based on the concept of shunt resistance. As we had discussed earlier with you. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था व्हाट इज शंट, हाउ इट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड व्हाट इज इट्स यूजेस। और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा वो करेंगे। तो आज मैं एक न्यूमेरिकल के साथ आपके पास आया हूँ, क्योंकि सीबीएसई फ्रिक्वेंटली शंट के ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल्स आपके फाइनल एग्जाम में पूछती है। तो क्या है शंट, मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग करंट। ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है जिसमें हम गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एक शंट रेजिस्टेंस के साथ। यूँ कह लो कि शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि उसे हम एक स्ट्रॉन्ग करंट से बचा पाएँ। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि दिस इज़ द गैल्वेनोमीटर। अगर आपको ध्यान हो, दिस इज़ द गैल्वेनोमीटर और इसके पैरेलल में हमने एक शंट लगा दिया था। दिस इज़ द शंट। यहाँ पे करंट आया था I, दिस इज़ द पॉइंट A एंड दिस इज़ द पॉइंट से B। जो यहाँ से करंट गया था दैट इज़ IG, करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। यहाँ से करंट गया था आपके पास IS, मीन्स रेस्ट ऑफ द करंट, दैट इज़ I माइनस IG। और यहाँ पे आया था वापस I माइनस IG, यहाँ आया था IG, तो आपके पास हो गया था दैट विल बिकम इक्वल टू I माइनस IG प्लस IG। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी, वो आपको ध्यान होगा। शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू आई थी हमारे पास, अगर आपको ध्यान हो तो शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू आई थी IG इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस IG। ये हमारे पास शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू आई थी। आज इस न्यूमेरिकल में हम इसी शंट रेजिस्टेंस S को फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है न्यूमेरिकल, एक बार आप देख लें। एक गैल्वेनोमीटर विद ए कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ohm shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere. How it can be converted into an emitter of range 7.5 ampere and what will be the resistance of the emitter formed। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ और साथ में गिवन टर्म्स भी लिखूंगा। क्या कह रहा है वो, एक गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आपको गिवन है। जी क्या था यहाँ पे, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये आपको कितना गिवन है, ध्यान से देखिए 12 ओम। जी की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे, 12 ओम। सेकेंड, shows a full scale deflection for a current of 2.5 milliampere। तो I क्या था, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। I क्या था आपके पास, करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। और I की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 2.5 मिली एम्पियर। इसको चेंज करेंगे तो I आ जाएगा आपके पास 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन एमीटर ऑफ रेंज 7.5 एम्पियर। सॉरी, एक गैल्वेनोमीटर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, विद ए कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 12 ओम। जी कहता है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना गिवन है,
12 ohm shows a full scale deflection for a current of 2.5 मिली एम्पियर। मीन्स ये 2.5 मिली एम्पियर जो है ये आपको Ig गिवन है। Ig क्या था? करंट फ्लोइंग थ्रू दी गैल्वेनोमीटर। यहां पे उसने क्या कहा है कि गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 12 ओम है वो एक फुल स्केल डिफ्लेक्शंस को शो करता है फॉर ए करंट। मींस Ig आपको गिवन है, दिस इज Ig 2.5 मिली एम्पियर। इसको चेंज करेंगे 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज। तो आपको I गिवन है। I क्या था? करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वो कितना गिवन है आपको? एमीटर ऑफ रेंज कितनी बनी? 7.5 एम्पियर। आपको क्या निकालना है? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सारी टर्म्स आपको गिवन है। तो देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। एस क्या यहां पे? रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, ताकि हम एमीटर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सके। लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, हाउ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर। तो एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर बाय, कैसे करेंगे बताएं? बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस से एस विच इज द शंट इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। अगर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस शंट को हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कन्वर्ट कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस को आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे गैल्वेनोमीटर के, तो ये जो सिस्टम है पूरा, ये आपका क्या बन जाएगा? एमीटर। सेकंड कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपको शंट रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? एस क्या होता है? Ig इंटू जी बाय I माइनस Ig। तो पुट करें वैल्यूज को, पुट द वैल्यू ऑफ Ig, G and I in equation number 1, in equation 1 we get। तो करें पुट। नाउ व्हाट इज Ig? Ig आपके सामने है 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। G आपको पता है गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, दैट इज 12 ओम डिवाइडेड बाय व्हाट इज I? दैट इज 7.5 एम्पियर माइनस Ig, अगेन Ig दैट इज 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो वैल्यू ऑफ S कम्स आउट टू बी, इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 10⁻³ ओम। ये आपकी शंट रेजिस्टेंस S की वैल्यू आ गई। हमने निकालना क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। दिस इज द एमीटर, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब आप सबको पता है एमीटर किससे बना है? एक पैरेलल कॉम्बिनेशन से, S के और G से। वी नो दैट an emitter is formed by a parallel combination of shunt resistance S
एंड गैल्वेनोमीटर G। आपको पता है कि एमीटर कैसे तैयार हुआ है, एक शंट रेजिस्टेंस S को जब आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया किसके साथ, गैल्वेनोमीटर के साथ। तो कैसे निकालेंगे, पैरेलल का रिजल्ट यूज करेंगे। आपको पैरेलल का रिजल्ट पता है ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस का रिजल्ट लगाएंगे by applying the formula of resistance in parallel। तो क्या बनेगा, शंट रेजिस्टेंस। लेट R बी दी रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। तो कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू G इंटू एस बाई G प्लस एस। तो वैल्यू पुट करें G की, व्हाट इज G, आपके सामने ही था। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना था, 12 ओम। नाउ व्हाट इज S, अभी हमने फाइंड आउट किया, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ओम डिवाइडेड बाय G प्लस एस मीन्स 12 बाई प्लस 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ओम। तो इसको जब सोल्व करेंगे, द वैल्यू ऑफ R कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 ओम। This is the resistance of the ammeter. So this is the complete discussions about this numerical which was based on the previous article, what is shunt and how it can be used to convert the galvanometer into an ammeter. तो 2 मार्क्स की ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आपके फाइनल एग्जाम में एग्जामिनर पूछता है। कैसे सोल्व किया आज मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको बताया। जल्दी ही ये वीडियो मैं आप तक शेयर कर दूंगा। और एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, लाइक माय वर्क, then please don't be forget to subscribe my channel and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this video and clear his her concepts in a simplified way। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरा चैनल, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।